नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। यूपी में न सिर्फ माफिया बल्कि उनके करीबी भी कानून के खौफ से कांप रहे हैं। जुर्म के रास्ते पर चलते हुए खड़े किए गए काले साम्राज्य पर कानून का हथौड़ा लगातार चल रहा है। यूपी सरकार अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं। प्रशासन ने अब तक 757 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 351 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। तो क्या मान लिया जाए कि सूबे में जुर्म के दिन अब लदने वाले हैं? क्या मान लिया जाए कि यूपी में अपराध की काली कमाई पर कानून का हंटर और सख्ती से चलेगा? क्या ऐसी ही कार्रवाई उन लोगों पर भी होगी जो अपराधी तो नहीं है मगर सफेद कॉलर की शर्ट पहनकर बहुत से काले कारनामों को अंजाम देते हैं? आज ऐसे ही कई सवालों को लेकर अपने मेहमानों से बात करेंगे, खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। कब्जेदार को आदेशित किया जाता है कि कब्जा खाली करें। यूपी में माफिया और उनके करीबियों के काले साम्राज्य पर कानून का पंजा बहुत मजबूती से चल रहा है। पूर्वी यूपी के साथ साथ सूबे के पश्चिमी जिलों में भी अवैध तरीके से कमाई गई माफियाओं की मिल्कियत या तो जमींदोज की जा रही है या फिर उसे सील किया जा रहा है। हरदोई जेल में बंद अंबेडकर नगर का खान मुबारक यूपी के टॉप 10 माफियाओं में गिना जाता है। एक वक्त उसकी तूती बोलती थी, लेकिन अब उसके गांव हरसंहार में बने उसके मकान को मलबे में तब्दील करती जेसीबी उसके खौफ के खात्मे का ऐलान कर रही है। इसके पहले खान मुबारक की 20 दुकानें और 2 एकड़ जमीन भी जब्त की गई थी। बागपत के टीकरी कस्बे में वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी सुनील राठी की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई। भारी संख्या में 6 थानों की फोर्स समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुनील राठी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी है। संपत्ति को अपने कब्जे में ले लें और जब तक विपक्षी उपरोक्त द्वारा संपत्ति अर्जित करने के संबंध में युक्ति संगत विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए तब तक उसे कुर्क रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर में एसटी शीटर इमलाक के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 25 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। बरला गांव में 118 बीघा जमीन पर उसके मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस ने इमलाक को मौके से हिरासत में ले लिया। इमलाक की लाखों रुपए की खेती की जमीन पहले ही जब्त की जा चुकी है। इमलाक यूपी के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर का एक टॉप 10 अपराधी है इमलाक, जो कि क्या कहते हैं हिस्ट्री शीटर भी है थाना कोतवाली नगर से और एक नकल माफिया सिंडिकेट के रूप में, इस नकल माफिया के रूप में पिछले 10 से 15 साल में काफ़ी अवैध संपत्ति अर्जित की थी। इसके ऊपर गैंगस्टर व उसके अलावा अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के 14 प्रावधान के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। रायबरेली में राजू सुनार नाम के शातिर अपराधी की लाखों की अवैध संपत्ति प्रशासन ने जब्त कर ली। रायबरेली के साहटोला में गाजे बाजे के साथ संपत्ति कुर्क करने का ऐलान किया गया। राजू सुनार बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी मिल्कियत जब्त की गई है। अपराधी राजू कुमार रस्तोगी उर्फ राजू सुनार के यहाँ कि जब्ती गैंगस्टर एक्ट के तहत एक जब्ती की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक 2 मंजिला मकान और एक लग्जरी गाड़ी की बरामदगी की गई है। यहाँ से ले जा रहा है जब्त करके। उधर प्रयागराज में प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के करीबी गुड्डू की अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को जमींदोज कर दिया। जुर्म के रास्ते पर चलकर खड़े किए गए महल को कानून की ताकत ने मिट्टी में मिला दिया। पिछले कुछ दिनों से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और यूपी के कई और माफिया और उनके करीबियों की संपत्ति पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि यूपी सरकार सूबे के माफिया को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं आपसे उनका। हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य कुमार शुक्ला, एक्स डीजीपी यूपी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मनीष चौरसिया नोएडा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे है
कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है, माफियाओं के ठिकाने ढहाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। ये तमाम कार्रवाई इसके पहले कभी नहीं हुई है। क्या इससे कानून का राज स्थापित होता है? मुझे लगता है कि इसका जवाब आपसे ज्यादा अच्छा किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि आप रोज ही आपके चैनल पे या आप रोज कुछ ना आपने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार, अपहरण और अपराधी बेलगाम है। ये आप ही जानते हैं। अभी हापुड़ की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, फिर एक बच्ची के साथ लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे वो हापुड़ की हो, चाहे गाजियाबाद की हो। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1 हो गया। नहीं सर, सरकार तो ये कह रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना अनुराग जी, सेंटेंस पूरा हो जाए, सेंटेंस पूरा हो जाए, फिर आप क्वेश्चन। मैं पूछना चाहता हूं कि मौतें तो रुके कम से कम, मौतें तो रुके, ये बताएं। आप जिस पे कार्रवाई करना है कीजिए, जिसको जेल में डालना डालिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध कम होना चाहिए। अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? अपराध का ग्राफ क्यों नहीं रुक रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ सर। ये सवाल, इतना सवाल है सरकार से। ठीक है, आपका ये सवाल है, मेरा भी सवाल अशोक जी से ये होगा, लेकिन सरकार ये कह रही है, मैं आपकी बात में एक सवाल जोड़ देती हूँ क्योंकि दलील ऐसी ही आएगी आपके सामने, कि जो माफिया हैं, जिनके डर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिनकी वजह से लोगों की अपनी ही जमीन उनके नाम नहीं हो पाती थी और उसके पहले ही लोग उस पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे, आज उन लोगों में खौफ है। उन लोगों को आज उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस मिल रही है। हम उन पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, इसके पहले तो वो भी नहीं हुई। तो इसके मतलब आप ये मान लिया जाए कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया? अगर आपके हिसाब से अब सब आपको डर नहीं रहा, कल के बाद से किसी के ऊपर कोई अपराध नहीं होगा। लगातार उत्तर प्रदेश में हम पूछना चाहते हैं, अपराधी तो बेखौफ हैं, अपराधी तो लगातार अपराध कर रहे हैं। सवाल ये है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, इसलिए मतलब इसका मतलब पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। अनुराग जी, अशोक जी आपकी बात से सहमत नहीं है? अशोक जी आपकी बात से सहमत नहीं है? वो सिर हिला रहे हैं। अरे तो सिर इसलिए हिला रहे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, एनसीआरबी का डाटा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप बोला था, अगर इसके बाद लीजिए, इन्होंने बोला था हम आएंगे यहाँ पे, तो चलिए उनकी बात सुन भी लेते हैं ना सर। उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं, एक मिनट सेंटेंस पूरा हो जाए। फिर इन्होंने बोला था हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इन्होंने बोला था हम आएंगे 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, अनुराग भाई हमको भी सुनिए भाई, आए बनाएंगे, नहीं बनाए। तो आप बताइए आपने क्या काम किया? बेरोजगारी की दर आप जानते उत्तर प्रदेश में क्या है? पांडे जी बता भी नहीं पाएंगे। पांडे जी अगर पूछे बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में क्या है, तो अभी सर सेंटेंस पूरा हो गया है सर, समय बहुत कम है, उसी में सबसे मुझे बात करनी है, सबकी राय जाननी है। बेरोजगारी दर का है बोलेंगे सर, 22-23 मिनट के समय में मुझे सबसे बात करनी है। सर आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अशोक जी बात कहिए अपनी। अशोक जी बात कहिए अपनी। देखिए उत्तर प्रदेश में अब ये दिखाई दे रहा है कि माननीय योगी जी का जीरो टॉलरेंस की नीति अब लोग देख रहे हैं। अपराधी जो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, आज घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति का उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण किया। हमने अतीक अहमद के खिलाफ, मुख्तार अंसारी, सुनील लाठी, विकास दुबे सबके खिलाफ कार्रवाई की है। हमने जब विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई विकास दुबे से आपके पुलिस वाले भी मिले हुए थे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते अशोक जी। लोग राजनीति का विकास दुबे को फलने फूलने में आपके पुलिस वालों ने ही सहयोग किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते अशोक जी। भदौरिया बच्चियों के साथ बलात्कार की बात कर रहे थे, जब हम लोग बलात्कार के खिलाफ कानून बना रहे थे, फांसी का प्रावधान, तो नेताजी के मुलायम सिंह ने कहा कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती हैं। ये वही लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को गांधीवादी विचारक मानते हैं, विकास दुबे को गांधीवादी मानते हैं। अपराध का राजनीतिकरण करने वाले लोग आज हक्का बक्का है। जिन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में साम्राज्य बना रखा था, आज उनके राज को हम नस्तानाबूद कर रहे हैं। चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे सुनील लाठी हो, चाहे अतीक अहमद हो, इनकी
संपत्तियों को अवैध ढंग से कमाई हुई के गुर्गों की संपत्तियों को हम जमींदोज कर रहे हैं। साथ खड़ी होगी, कामयाब की बेटियों के साथ खड़ी होगी, दलित और कमजोर बेटियों के साथ नहीं खड़े होगी। हाथरस में जो आज घटना हुई है बताइए ना, बोलिए। अरे नेताजी कहते हैं गलत हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। गलतियां। अच्छा अनुराग जी एक मिनट सर, मुझे प्रियंका जी से भी सवाल करना है। अनुराग जी अच्छा मेरी एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए, मुझे फिर प्रियंका जी से सवाल करना है। अशोक जी एक मिनट, अनुराग जी ये बताइए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी क्या आज के माफिया हैं? क्या आज या पिछले 3-4 साल में पैदा हुए हैं? इनका नाम इतना बड़ा 4 साल में हुआ है। क्या आपकी सरकार के समय ये नाम नहीं थे या इनका राज नहीं था, लोग इनको माफिया के तौर पर नहीं जानते थे? क्या आपने कार्रवाई की थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे, कल्याण सिंह सवाल आप उठा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ। सवाल आप उठा रहे हैं, मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ, मैं अशोक जी से भी सवाल कर रही हूँ। अगर आपसे सवाल कर रहे हैं जवाब दीजिए, मुझसे सवाल मत पूछिए। अनुराग जी पूछ रहा हूँ, आपने बोला तो मैं बोला राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री। सर तो पहले सवाल आपने उठाया, पहले मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, फिर मैं उनसे जवाब लूंगी ना। क्या राजनाथ सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दूसरे मुख्यमंत्री याद रखिए तो राजनाथ सिंह याद रखिए ना, आप कल्याण। तो मैं कब मना कर रही हूँ? मैं आपकी सरकार की बात करूंगी, उनसे उनकी सरकार की बात करूंगी, आपसे आपकी सरकार पर सवाल पूछूंगी। अपराध कब कम होगा, मुझसे बस इतनी सी बात है। अपराध कम होगा, अपराध कम होगा। सर ये कल पैदा हुए गुंडे नहीं है, कल पैदा माफिया नहीं है। 15-20 साल में जिसके भी राज रहा है, जो भी सरकार रही है, कब कम होगा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध कब कम होगा, मैं इतना जानना चाहता हूँ। चलिए प्रियंका जी, बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रही हैं और मेरे सवाल भी सुन रही हैं। प्रियंका जी, ये दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भले ही आपकी सरकार कई सालों से प्रदेश में नहीं रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप लोग भी बहुत बेहतर समझते हैं। क्या आज की स्थिति आइडियल सिचुएशन कही जाएगी उत्तर प्रदेश के लिए? सरकार यही दावा करती है। देखिए, सरकार के दावों पे अगर हम जाएं तो वो सरकार जो है दोहरी मापदंड लेके चलती है। वो जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसकी प्रॉपर्टी तो अभी तक जब्त नहीं कर पाई, कुर्क नहीं कर पाई है, लेकिन जो है पार्टीवाद से प्रभावित होकर ये जितनी भी कार्यवाही कर रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो अपनी पर्सनल द्वेष भावना निकालने की कोशिश कर रही है। अगर आपको न्याय करना है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहां आपको न्याय करने की जरूरत है, जहां आपको अपराधी को समान रूप से देखने की जरूरत है, आप सभी को समान रूप से देखिए और उसके साथ बिल्कुल हम गांधीवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम गांधीवादी हैं और हम गांधीवादी ही रहेंगे। और आप सुनिए, आप ये बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ, आप ये बताइए कि आपने कितनी संपत्ति कुर्क की है? आप बताइए, आज भी वो रसूख के साथ उनका परिवार जो है राजनीति कर रहा है वहाँ पे, आपने कितनी संपत्ति कुर्क की है वहाँ पे? आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप बताइए, आपके विधायक 34% विधायक जो है ना, वो किसी न किसी संगीन धाराओं या किसी न किसी संगीन जुर्म में लिप्त है। क्या आप उनके खिलाफ भी उतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे? आप जवाब दीजिए इस बात का। और आप जो संपत्ति जब्त कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप संपत्तियां जब्त करिए और इस संपत्तियों को जब्त करके महिलाओं के कल्याण पे खर्च करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, पर आप अशोक जी, प्रियंका जी का सवाल वाजिब है। अशोक जी, प्रियंका जी का सवाल वाजिब है, ट्रीट करिए कि क्या आपकी पार्टी में उन लोगों को जो दागी थे, जिन पर मुकदमे दर्ज थे, क्या टिकट नहीं दिए गए हैं? क्या वो जीते नहीं हैं? क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती है? अशोक जी जी हाँ बोलिए, फिर से सवाल पूछिए। सर सवाल 114 विधायक फिर से अनामिका जी, संगीन मुकदमे हैं। मैं कह रही हूँ, ठीक है अनुराग जी, सवाल तो पूछ दीजिए। अनुराग जी, अशोक जी, राजनीति की अपराध की अलग अलग धाराएं नहीं होती। धरना प्रदर्शन में भी जो धाराएं लगती हैं वो अपराध की है ही लगती है। जरा जानिए, अपराध खत्म करने के लिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो आपके अंदर नहीं है। आप अपराधी को किस तरह से देखते हैं? आप उसमें पक्षपात करते हैं। आपको अपराधी अगर देखना है तो आप अपना पार्टीवाद मत करिए, आप जातिवाद मत करिए। आप अपराधी को अपराधी की तरह ही व्यवहार कीजिए, उसके साथ उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। कभी भी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, लेकिन आप अपराधी भी देख कर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। तो उसमें कार्रवाई नहीं होगी। आप कार्रवाई बराबरी कीजिए ना।
आप कीजिए उन पे 114 विधायकों पे जिनमें संगीन मुकदमे हैं बीजेपी के जो विधायक हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई हम करते? विकास क्यों दुबे डरते पर आप कार्रवाई करने से? किए तो क्यों आप नहीं डरते परशुराम कार्रवाई? की मूर्ति किसी लोग बनाने का लगे। अपराध कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी अशोक जी, विकास दुबे पर कार्रवाई कब हुई थी, किसी से छिपा नहीं है। अशोक जी, विकास दुबे पर कार्रवाई कब हुई थी, छिपा नहीं है किसी से, और किस तरह से फला फूला है वो भी किसी से छिपा नहीं है। हमने हर स्थिति हर चीज अपने चैनल पर दिखाई है। सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, एक्स डीजी यूपी के रहे हैं, उनसे भी सवाल कर लेती हूँ। सूर्य सर, मेरा सवाल सीधा आपसे यह है कि मुझे तो याद नहीं आता है जब से मैंने जर्नलिज्म शुरुआत की है कि कभी किसी सरकार ने इस सरकार से पहले माफिया पर इस तरीके से कार्रवाई की हो, ऐसे उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया हो, मुनादी कराई गई हो और उसके बाद उन पे ऐसे एक्शन लिया गया, उनकी संपत्ति को ढहाया गया हो। आप बताएं, आपके सामने कभी ऐसा उदाहरण, ऐसी कोई तस्वीर रही है? अनामिका जी, मैं आपको बधाई देता हूं एक निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए, और साथ ही अपने सभी पूर्व प्रवक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। ये उनका काम है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं उनको। अब आगे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी खुली इनकाउंटर की सिलसिला इनकाउंटर का जो बड़े बदमाशों के खिलाफ वो इतना जोरदारी से पहले कभी नहीं चला। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति को इस तरह से जब्त करने का सिलसिला और नाजायज संपत्ति को ध्वस्त करने का सिलसिला इसके पहले कभी नहीं चला। इतना ही नहीं, आज कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मैं थाने से किसी बदमाश को छुड़ा लाऊंगा। पहले जो घेराव करके दबाव बना के छुड़ाने की कोशिश करते थे, बिल्कुल, और दंगाइयों से वसूली का काम पहली बार हुआ। दंगाइयों अरे अनुराग जी, किसी को तो अपनी बात रखने दीजिए सर। हुआ असलहों के अनुराग जी, किसी को तो अपनी बात रखने दीजिए सर, आप तो पूरा टाइम दे रहे हैं। दोबारा लौट गए अपनी गाड़ी लेके चले गए, तो ये शायद भूल रहे हैं, इनको याद नहीं आ रहा है कि अपराधी थाने से भाग जा रहे हैं। पहली बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम लगा, सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हटाने का सिलसिला ये इतना जोरदारी से पहली बार चला। वसूली के लिए अपहरण होते थे, ट्रकों और बसों की लूट होती थी। अरे तो आप भी अधिकारी रहे तो आपने क्यों नहीं रोका था? वो बिरली घटनाएं हो गई। रिटायर होने के बाद ये बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, अच्छा अनुराग जी बताइए, एक बात बताइए, जिन पर लगा सर, आप अधिकारी की बात पर भी सवाल, पूर्व अधिकारी की बात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ना कि जब क्या अधिकारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जब अधिकारी प्रियंका जी, अनुराग जी, भाई आप लोग अशोक जी को भी बात नहीं करने दे रहे हैं, आप पूर्व अधिकारी को भी अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं। कम से कम एक ऐसा इंसान हमने इस पैनल में भी रखा है जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, जो अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से रखेंगे और रख रहे हैं। कम से कम उनकी बात पे सवाल तो मत खड़े कीजिए। अशोक जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि प्रियंका जी, अनुराग जी ने कई सवाल खड़े किए, उस पर आपसे जवाब लेना है मुझे। रुकिए, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, उनसे भी जान लेते हैं कि नोएडा की क्या स्थिति है, क्योंकि अपराध के मामले में नोएडा भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, और जो संपत्ति कुर्की हो रही है, जिस तरह से अवैध संपत्ति गिराई जा रही है, वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, देखिए अनामिका, अगर जनता ये डिबेट आज देख रही होगी तो जरूर सोच रही होगी कि भला माफियाओं पर हुई कार्रवाई पर भी राजनीतिक लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति शायद इस तरह से ही चलती है जो कि चल रही है। लेकिन जो जनता समझती है वो बहुत सीधी सी बात है कि एक माफिया था, उसका राज था, फला ज़मीन पर उसका कब्जा था, उस कब्जे को छुड़ाया गया, ज़मीन को मुक्त कराया गया, माफिया पर चोट की गई। पिछले 3 महीने से लगातार जितने माफिया हों, चाहे वो नोएडा के हों चाहे दूसरे इलाकों के हों, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर चाहे सुंदर भाटी हो, दुजाना हो, सभी पर लाइन से कार्रवाई की गई। और कार्रवाई सिर्फ
इस तरह से नहीं की गई कि जो है सुंदर भाटी पर जो ज़मीनें दर्ज थी सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई गई। जो उसके रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके नाम भी जो ज़मीन है उसको भी कब्ज़ा मुक्त कराया गया है। अब आप समझिए कि एक माफिया का जो रसूख होता है वो सिर्फ उसके गाँव या शहर तक नहीं होता, कम से कम 200-300 किलोमीटर के जो पूरा पेरिफेरल है उसमें उनका रसूख होता है। जब पुलिस उसके गांव में घुसकर, किसी माफिया के गांव में घुसकर कार्रवाई करती है तो जनता में एक सीधा मैसेज जाता है कि अगर इतने बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो छोटे मोटे चोर और गुंडों का क्या होगा। लगातार होते इनकाउंटर ये मैसेज देते हैं कि बदमाश अगर नोएडा में घुसेंगे तो कार्रवाई होगी। इसका असर क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर पहले ये बड़े बड़े माफिया सुरक्षा के नाम पर वसूली करते थे, धमकी देते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, अब वो सब कुछ बंद हो गया है। बंद नहीं भी हुआ है तो अगर अब किसी कंपनी वाले को ऐसी कोई चिट्ठी आती है, कोई धमकी आती है तो सीधे थाने पहुंचता है, शिकायत करता है बिना इस डर के कि वो माफिया मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। ये जो विश्वास आया है आज उद्योगपतियों में, ये कहाँ से आया है? ये इस तरह की कार्रवाई से आया है। बिल्कुल, जिस तरह की रंगदारी की घटनाएं पिछले दिनों सामने आ रही थी वो उनमें भी कमी आई है, ये भी सरकार के दावे हैं। लेकिन अशोक जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये कहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। अनुराग जी आ रही हूँ, एक सवाल पूछ लूं? अनुराग जी मैं आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। सर मैं तो आप लोगों के सवाल ही उठा रही हूँ, अगर सवाल नहीं पूछने देंगे जवाब कैसे मिलेगा? मेरठ की घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना आपको याद होगा कि पूरा गाँव का गाँव छोड़ के जा रहा था पलायन, डर के मारे, दबंगों के डर के मारे। अच्छा, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, आपने देखा होगा। भदौरिया उसे बोलने नहीं देंगे। क्या मेरठ की घटना नहीं थी? पलायन क्यों हो रहा है? जब इतना सब खत्म हो गया, जब आतंकवाद खत्म हो गया, ये जो अपराधी खत्म हो गए, पलायन क्यों हो रहा है? अपराध के डर। अनुराग जी विद योर परमिशन क्या एक सवाल पूछ लूं अशोक जी से, क्योंकि आप तो मुझे पूछने नहीं दे रहे हैं। देखिए अशोक के आए बाएं साएं बोलेंगे, उनको कुछ बोलना नहीं, देख रहे हो अपना आए बाएं साएं। सर तो सवाल तो पूछने देंगे। हमारे पैनल में जो गेस्ट हैं हमें लगता है सारे सही आंसर देते हैं, चाहे आप हो, चाहे प्रियंका जी, चाहे अशोक जी हो, चाहे सूर्य सर हो। अशोक जी एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं पर लगाम लगा रहे हैं, हम लगातार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? चाहे सुल्तानपुर की घटना हो, चाहे हमीरपुर की घटना हो, या हमने आज लखनऊ की भी एक तस्वीर दिखाई है, पुलिस वाले लगातार लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। सुल्तानपुर में तो नाबालिगों के साथ, नाबालिगों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर करते कार्रवाई तो ऐसी तस्वीर हर रोज हमें नहीं आती। देखिए आपको बता दें कि अपराधियों को हमने लगाम लगाया है। पुलिस के जो भी अफसर जहाँ भी लापरवाह पाए जाते हैं, इस तरह की कोई घटनाएं होती है, तत्काल उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं तौर पे। और हम अगर किसी के साथ जांच हुई है तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अरे हम तो स्क्रीनिंग करने वाले हैं कि जो चुस्त दुरुस्त पुलिस वाले नहीं हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उन्हें घर बैठाया जाए। ये सारे लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण किया, उत्तर प्रदेश को अपराध का राज्य बनाया। आज सपा के लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके ही रिजिम में जिन बदमाशों ने अपना राज्य स्थापित किया था, उस राज्य भारतीय जनता पार्टी है, ये गुंडा राज भदौरिया चिल्लाएंगे ही, लगातार गुंडा राज। अनुराग भदौरिया चिल्लाएंगे ही। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा, ये नारा उत्तर प्रदेश में लगा था। अब कोई गुंडाई नहीं करेगा। अनुराग भदौरिया चिल्लाते रहे। अशोक जी मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं गुंडाई कर रहे हैं कि नहीं। मेरा सवाल ये है कि जिन पर गुंडों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है, जिन पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पर उन नाबालिगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई, उन पर लगाम क्यों नहीं? आप उनको तो छूट दे रहे हैं और वो छूट गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पुलिस, देखिए हमने पुलिस को खुला हाथ दिया है तो पुलिस अपना काम कर रही है। जो कुछ पुलिस वाले अगर लापरवाही कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं।
चलिए, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है। हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं करते हैं कि जिस तरीके से माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, उससे डर बैठेगा और उससे कानून का राज स्थापित होगा। लेकिन फिर भी अभी और कदम उठाने की जरूरत है जिससे अपराधियों में डर बैठे, माफियाओं में डर बैठे। प्रियंका जी आपका, सूर्य जी आपका, अशोक जी आपका, अनुराग जी आपका, मनीष आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही। खबर लगातार जारी।